Assalamualaikum. All Social media has become one of our society's most prominent ways of communication and information sharing in a very short time. It has changed how we communicate and has given us a platform to express our views and opinions. It keeps us informed about the world around us. Social media has brought individuals from all over the world together, breaking down geographical borders and fostering a genuinely global community. So today I have with me Maad bin Mahmood from Australia. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam rahmatullah. I'm good, alhamdulillah. Are you able to listen to me properly now? It's still disrupting. Yes, sir. Yes, sir. Finally. Okay, great. I'm good. Are you able to listen to me? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आवाज थोड़ी सी खराब है, but it's fine. It's मतलब understandable. It's okay. ओके सर, वैसे तो आपकी शख्सियत, आपकी प्रोफाइल और आपकी तहरीरें कुछ भी आम से नहीं है। माशाल्लाह बहुत पॉपुलर फिगर है आप, मगर फिर भी तारुफ के लिए सोशल मीडिया ही की एक जानी पहचानी शख्सियत मंसूर नदीम की आपके लिए लिखी एक तहरीर आप सबकी नजर। मंसूर आप लिखते हैं, मैं मास्क को पसंद नहीं करता क्योंकि मैं इखलाकी मखमसे का शिकार रहता हूँ और ये मानवी जिंदगी के मखमसे की अव्वलीन हसीयत में से है। हम में से हर एक की अपनी नफ्सियाती पस्ती और चमकती हुई बुलंदियां हैं। इन मसाइल में से एक मौजूद निजी और अवाम के दरमियान इख्तलाफात की तशखीस को जानना है। इस दुनिया में इखलाकी मखमसे का बोझ खुद पर डालना मुनसिफाना नहीं है। ये मैंने माँ से सीखा है। दुनिया में बुरे कामों को जानना भी शायद जरूरी है, लेकिन ये ठीक फजूल सा लगता है। इन चीजों के साथ जिंदगी के मामलात को मानवी अंदाज में पर्सनल और पब्लिक फोरम पे निपटना इतना आसान नहीं। इसलिए शायद लगता है कि मास की तरह जितना मुमकिन हो सके सख्त हदें तय की जाए, क्योंकि इस अखलाकी बोझ से भी ज्यादा बुरी चीज दिमाग और जमीन के दरमियान तसादुम है। मैं मास्क को देखकर उड़ता हूँ कि ये कैसे इतने खूनख्वार पब्लिक फोरम की लड़ाई के बाद मजे से नामियाती खुराक के मजे लेता है। मुझे उम्मीद है कि मैं भी अपनी नफ्सियाती पुस्तियों को, जिनका वक्तन फवक्तन मुझ पर गलबा होता है, हदूद की सरहदों की तलाश में तब्दीलियों में तब्दील करने में मुतमईन हो जाऊं। मैं जिस चीज की उम्मीद करता हूँ वो पर्सनल और पब्लिक फोरम के दरमियान सख्त रहती है, जो मास कर लेता है। वरना मैं अपनी रूह और जहन के लिए जो जरूरत से ज्यादा गैर पैदावारी सोच से थका हुआ है, ऐसे ही अपनी चमक दोबारा हासिल कर लूं और तनाव और थकन के असरात से दूर रहूं। पब्लिक फोरम पर अगर हम खुद पब्लिक हो रहे हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद हम खुद को खो देंगे, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोना शुरू करेंगे। एक खो चुका मार्के के बाद मैं भी ऐसे ही खाने की मेज पर खाने को बम्बोड़ने की तमन्ना रखता हूँ। इसलिए मैं मास्क को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ मास्क कर सकता है। तो सवाल ये है कि मास्क बिन महमूद कौन है? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने, बल्कि मंसूर भाई का सबसे पहले तो शुक्रिया, उन्होंने इतनी मेहनत की मुझ जैसे नकारा बनने के लिए। मास बिन महमूद कुछ नहीं है, कोई नहीं है, एक बेचारा सा बंदा है जो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ स्ट्रगल्स, अपने बच्चों के साथ और द वे दे आर ग्रोइंग अप और उनके साथ इंटरेक्शंस और द वे उस इंटरेक्शन के का एवोल्यूशन हो रहा है, वो प्रेजेंट करता है फॉर द सेक ऑफ गुड। वो खाना खाता है, टिका के खाता है, और चूंकि उसको खाना पसंद है तो इसलिए उसको खाना बनाना भी पसंद है। और वो इसके अलावा आई थिंक कितना 2007 से लेके 2024, आई डोंट नो, 17-18 साल आईटी फील्ड से भी वाबस्ता है।
और चूंकि मुख्तलिफ रीजन्स में रहा है, पेशावर में, लाइक बॉर्न कराची, रेस पेशावर, KPK, फिर जॉब के सिलसिले में पंजाब और कश्मीर, और उसके बाद फिर UAE एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारे शायद तासुबात से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए थोड़ी सी चीजों को डिफरेंट एंगल से देख लेता बेचारा। तो कुल मिला के शायद यही है। माँ हस्बैंड मैं हूँ, तो कुछ नहीं है। राइट सर। सर, कामयाबी क्या होती है? कामयाबी होती है to continuously reach or try to achieve peace of mind, which is एक continual process है जिसकी कोई absoluteness जिसके अंदर नहीं है। आपको आज सुबह कल उठना है तो वो एक टेम्पररी सी कामयाबी आपको मिल गई, उसके बाद आपने काम करना है तो एक और इंक्रीमेंटल कामयाबी आपको मिल गई, उसके बाद रात को खाना बनाना है, खाना खाना है। तो लेकिन इवेंचुअली और लेट्स से अगर मैं डिफाइन करूं तो कामयाबी मेरे हिसाब से पीस ऑफ माइंड अचीव करना है या उसके पीछे भागना है, और उसको थोड़ा 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 करके अचीव करके, for the sake of your own good, for the sake of the people that are around you, for the sake of society to some extent, आपके जाने के बाद भी कुछ लेगेसी थोड़ी सी रह जाए, आई थिंक यही कामयाबी है। और उसके अंदर फिर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप आइसोलेशन में कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। आपको डेफिनेटली जो मुख्तलिफ कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं या जो आपके आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको साथ लेके चलना पड़ता है आपको। आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते अगर आप फैमिली में रह रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और समहाउ वो खुश नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज इन दैट केस यू विल नॉट गोइंग टू अचीव द पीस ऑफ माइंड दैट यू आर आफ्टर। आप अगर बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, अहलिया के साथ, अहलो अयाल के साथ रह रहे हैं, और अगर आप वो आपसे खुश नहीं है, आप उनसे खुश नहीं है, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इन सबके साथ रह रहे हैं और आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियली आसूदा नहीं है, या आप उन गोल्स को या एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज को नहीं अचीव कर पा रहे, इवन देन आप कामयाब नहीं है। आपको डेफिनेटली कामयाबी की तरफ जाना पड़ेगा। तो कामयाबी एक क्या कहते हैं उसको, मूविंग टारगेट है, और आप उसको अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और आपने ये कन्विंस होना होता है कि एब्सोल्यूट कामयाबी और एब्सोल्यूट सक्सेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप उधर तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप कहेंगे ओके नाउ व्हाट, अब क्या करना है। फिर आप वहां से कोई और टारगेट ढूंढेंगे। सो पहले ही बेहतर समझ लेना चाहिए इंसान को कि आप कामयाबी इज जस्ट लाइक एक टारगेट मूव कर रहा है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा कभी आप उसके करीब आ जाएंगे तो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, वो फिर दूर चले जाएगी आपसे तो थोड़ा सा आपको दोबारा स्ट्रगल एफर्ट करनी पड़ेगी। सो आई थिंक कामयाबी शायद मेरे नजदीक ही है। बट सर, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान कब हुए? सबसे ज्यादा परेशान एक उस वक्त जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। दैट वाज एक्चुअली, शायद सबके लिए होता हो, लेकिन बहरहाल वो था एक मोमेंट, बिकॉज उसमें ये था कि लाइक यू फील लाइक इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने बहुत सारी चीजें जो सोची नहीं होती, हर तरीके से, हर एतबार से, या मैंने जो एटलीस्ट सोची नहीं थी चीजें, डेफिनेटली कौन सोचता है, बट बहुत सारी चीजें मैंने नहीं सोची थी या इमेजिन नहीं की थी कभी, वो मेरे सामने आई। और उसके बाद फिर उनको हैंडल करना, अगेन विदाउट अ प्लान, इन रियल टाइम, सोचना समझना उनको, मामलात को, और फिर उसके बाद सबको, पूरी फैमिली को एज ए यूनिट लेके चलना इकट्ठा। और फिर जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो आपको उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से फिल अप करना पड़ता है, उसको उसको ऑक्यूपाई करना पड़ता है, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद अगेन उसके मैनेजरियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर है एक वालिद साहब जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वो फोर्स होती है जिससे वो बाइंड करके रखता है सबको। दैट हैज गॉन, नाउ यू हैव टू बी दैट फोर्स। फिर अगेन ऑल ऑफ अ सडन जब ये भी हमारे पाकिस्तानी शायद
सरकारी मुलाजमत में होता है कि जब किसी बंदे की इन सर्विस डेथ होती है तो ऑल ऑफ सडन 6 महीने गैप आ जाता है, देयर इज नो सैलरी, देयर इज नथिंग। सो उसको अकोमोडेट करना, तो आई थिंक एक वो वाला पीरियड था जहां पर मैं सबसे ज्यादा परेशान था। उसके अलावा एक वो वाला पीरियड था, अगेन वो इतना तो नहीं था डैमेजिंग, बट ड्यूरिंग कोविड हमारा प्लान था, प्लान सबके होते हैं अलग अलग तरह के, और फिर बैकअप प्लान्स भी होते हैं, और फिर बैकअप प्लान्स भी होते हैं, ABCD प्लान्स। बट मैंने नहीं बनाया हुआ था, तो वी वर प्लानिंग लाइक ओके अगले हफ्ते हम सारे जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो, माई फैमिली, एंड देन आफ्टर 2 weeks आई जॉइन यू इन पाकिस्तान। मैं उस वक्त अबू धाबी में होता था, तो ये लोग चले गए तो फ्लाइट्स बंद हो गई। अब जिस किस्म की मेरी नेचर है, मैं अकेला नहीं रह सकता फैमिली के बगैर, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो मैंने 3 महीने अकेले, और सब मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, और बहुत सारे और भी मसले मसाइल थे। तो 3 महीने मैंने अकेले गुजारे आइसोलेशन में, और आई थिंक दैट वाज आल्सो टफ टाइम। तो ये दो मेन, मैं कह सकता हूँ, क्वालिफाई एज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन माय लाइफ। राइट। सर, आपने कुछ करना चाहा, नहीं हुआ, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? ये तो अक्सर होता रहता है, इसमें कौन सी नई बात है। मैंने बताया कि आपने लाइक अगेन यू ट्राई टू अचीव पीस ऑफ माइंड, और उसके अंदर ये प्लानिंग उसूलन शामिल होनी चाहिए कि नंबर 1, आपने बड़े बड़े गोल रखने ही नहीं है। मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, बहुत बड़े गोल्स नहीं होते, छोटी छोटी चीजें होती हैं। सुबह उठ गया, यानी मैं सुबह से मुराद है 2 बजे मैं उठ जाऊं, तो मैं अपनी मर्जी से उठ, तो ये मेरा एक गोल अचीव हो गया कि यार मैंने कुछ सोचा नहीं किस वक्त उठना, मैं उठ गया, और मेरे पास ये लग्जरी है, दैट्स इट। तो अगर मुझे कुछ चाहिए और नहीं मिला, तो यूजुअली लाइक मोस्टली लाइक आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पेपर एग्जाम दे के आता था 100, लाइक लेट्स से 98 आउट ऑफ 100 का, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी 40 की। तो जब मार्क्स आते थे 80s में आ जाते थे, तो मुझे डबल डांस करना होता था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल आए। तो जस्ट आई मीन मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स रखता हूँ, लेकिन कोई इतना हाई नहीं रखता कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन, खुद से कोई एक्सपेक्टेशन इतनी होती नहीं है कि इतनी बड़ी उम्मीद होती नहीं है, लगाई नहीं जाती कि वो अगर ना हो तो मैं कोई डिवास्टेटिंग मोड में चला जाऊं या डिप्रेशन में चला जाऊं। तो यूजुअली अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं हुआ, तो मेरे पास उसका बैकअप होता है मोस्टली। ना हो तो थोड़ा सा जाहिर है अफसोस होता है, लेकिन फाइन, इट्स फाइन, पार्ट ऑफ। सर, आपके पास अगर 3 साल दिन हो और इंटरनेट भी ना हो और ड्राइव भी ना कर सकते हो, खाना भी ना बना सकते हो, तो फिर आपकी क्या तरजीहात होंगी? खाना भी ना बना सकता हूँ, जी सर। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर खाना भी नहीं बनाना। अगर और ड्राइव भी नहीं कर सकता, और तो मैं अपनी फिशिंग रॉड उठा के करीब लेक है एक, उधर चला जाऊंगा, और उधर जाके निकालूंगा कुछ, वर्क अराउंड ढूंढूंगा कि क्योंकि फिश मतलब इधर आराम से होती है, मिल जाती है। सर, तो आई थिंक बाहर जाने का भी ऑप्शन ना हो अगर, और घर में ही रह के करना हो, तो फिर क्या करेंगे आप? घर में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, इंटरनेट भी ना हो तो फिर मैं कोई पुरानी मूवी बुक्स पढ़ लूंगा अपने, मेरे पास वो मोबाइल भी ना हो। अच्छा, आपने शर्तें बड़ी क्लास की रखी हैं, मतलब बाउंड आपने सेट किया, तो मैं घर पे बैठा रहूंगा, यही करूंगा मैं, मतलब सो जाऊंगा, उठूंगा। ऐसा हो चुका है कई दफा, लाइक अगेन कोविड में किसी भी वजह से मोबाइल नहीं चल रहा, बाहर आप वैसे ही नहीं जा सकते, तो क्या करना है आपने, मैं तो ऑफिस का काम शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी तो मैं आई थिंक कोई किताब पढ़ी होगी वो पढ़ना शुरू कर दूंगा, डेफिनेटली बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी हैं, तो कोई ना कोई बुक पढ़ना शुरू कर दूंगा, जो कि मैं नॉर्मली नहीं पढ़ पाता, बिकॉज मुझे रीडिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं रीड नहीं कर सकता, मैं लिसन ऑडियो बुक्स में आराम से वो कर लेता हूँ। तो क्योंकि रीडिंग में अगेन मेरी शायद कुछ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि वो मैं स्किप करना शुरू कर दूँ, बहुत फास्ट रीडिंग कर होती है। तो मैं कोई बुक निकालूंगा बच्चों वगैरह की, अपनी कोई बुक पढ़ना शुरू कर दूंगा ना, नहीं तो कुछ ना हुआ तो वो लाइक जब मैं छोटा था तो खाना खाते वो अखबार में आती थी रोटियां वगैरह, तो वो मैं अखबार लेके साइड पे बैठ जाता था और पढ़ रहा होता था। तो कुछ कुछ ऐसा ही हल निकालूंगा, कुछ ना कुछ निकल आए होपफुली।
जबरदस्त। आखिरी सवाल से मेरा आपसे ये है कि आपकी पोस्ट से मुझे पता चला कि आपके बेटे ने क्रिएटिव राइटिंग में माइलस्टोन अचीव किया है। तो सर ये कैसे मुमकिन हुआ और इस सब में एज अ पेरेंट आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? अ, अ, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये एक अच्छा सवाल है। और मेरा ख्याल ये है कि मेरी कंट्रीब्यूशन शायद ये हो कि मैंने उनको एक्सप्रेस करने का, लाइक, ये हमारे घर में मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ का कंट्रीब्यूशन है इसमें। वी इनकरेज ईच अदर टू एक्सप्रेस नेगेटिवली और पॉजिटिवली। एक्सप्रेस, लेट्स टॉक, मतलब बात करो। आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो भी बात करो, आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो भी बात करो, नंबर वन। नंबर टू, दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, बुक्स पढ़ते हैं वो। और बीच में एक फेज अच्छा खासा लंबा ऐसा आया था कि मैंने उनकी कंप्यूटर यूजेज को या गेमिंग को समहाउ एसोसिएट कर दिया था किसी एक बुक के साथ। ये बुक पढ़ो, अ, इसकी जिसको समराइज करो 2-3 पेजेस में, और फिर मुझे शेयर करो। शायद ये तीसरा जो है एक और, लाइक दे हैड, लाइक दे आर ब्लेस्ड विद मे बी गुड टीचर्स। और पांचवा शायद दे नो के उनके अब्बा जी भी जो है वो कुछ ना कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचते रहते हैं, तो शायद दैट माइट हैव एनकरेज देम एज वेल। तो बट ओवरऑल आई थिंक उनकी अपनी एफर्ट है। उसका क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता, और किसी को लेना भी नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली दे हैव, लाइक ही हैज अर्नड इट। उसने मेहनत की होगी, बल्कि करता है वो, और उसको शौक भी है लिखने का। और कुछ उसका स्टाइल भी जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्सेटाइल है। वो हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे फेसबुक पे जो जानबूझ के जरा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की उर्दू लिखते हैं। तो वो इंग्लिश वर्जन है उन्हीं का, अपनी एज के मुताबिक, अपने फेस के मुताबिक। तो डेफिनेटली आई मीन, ही रीड्स अ लॉट, ही राइट्स अ लॉट, और ही इंटरेक्ट्स विद हिज टीचर्स। थोड़ा सा उसका बड़ा इसलिए है कि उसने छोटी सी एज में मतलब 2-3 रीजन्स देख लिए, तो शायद ये रीजन भी हो। तो आई थिंक, आई मीन, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ही हैज समथिंग इन हिम। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे बड़ी रीजन तो यही है। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, यस। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूँ। सर जो अब हमारा आखिरी सेगमेंट है वो है रैपिड रिस्पॉन्स का। मैं चंद वर्ड्स बोलूंगी और उससे रिलेटेड कोई जगह, कोई भी वर्ड, कोई भी चीज आपके जहन में आए तो वो आप अपने फौरन से बोल देंगे। Then let's start. ओके। हम्म। Family. सॉरी। Family. किड्स, वाइफ, लव। Run. फिर से, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, सॉरी। Run. Colors. कलर्स, येलो। Music. लिंकन पार्क। Siyaset. खान साहब। Kala. सफेद। Facebook. पोस्ट। शोगल। Australia. ऑस्ट्रेलिया। लाइफ। लाइफ। Pakistan. जिंदाबाद। Thank you so much, sir. Would you like to say something at the end? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जब मुझसे पूछा तो मेरे जहन में ये आया था कि क्यों, और फिर मैंने सोचा कि मैं पूछूंगा आपसे। फिर मैंने सोचा कि यार इंटरव्यू, मतलब यू आर ऑन द होस्ट साइड एंड आई एम ऑन द गेस्ट साइड, सो बट अगेन शुक्रिया आपका। आई डोंट नो, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा। अदरवाइज जो मेरा यूजुअल इमेज है, दैट इज डिफरेंट देन
और एक्चुअली जो मेरा इमेज है वो वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई एम एक्चुअली. आई मीन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जो इमेज है, या जो पोर्ट्रे होता है, या जो रिफ्लेक्ट होता है, और द रियल मी, व्हिच इज समथिंग वेरी ऑब्वियस टू पीपल who know me and who keep, I mean, जो मुझसे मिलते रहते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Again, thank you so much. थैंक यू सो मच सर. जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को हमारी गपशप पसंद आई होगी. फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.